42 डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ पे वाघा बॉर्डर पे बिना उसके परेड देखने आए हैं। JCP अटारी में इस वक्त हम हैं। पंजाब का नाम जो है वो 5 नदियाँ यहाँ पे बहती थी। तो आ चुके हैं हम जलियांवाला बाग। इस ऐतिहासिक जगह का आपने जिक्र इतिहास में कई बार सुना होगा। इस बार हम आपको लेके चलते हैं पंजाब के अमृतसर शहर में, जिसका जिक्र आपने इतिहास में कई बार सुना होगा। और इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में मैं 3 जगहों को कवर करूँगा। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल स्थित है, स्वर्ण मंदिर, उसके बाद वाघा बॉर्डर और फिर जलियांवाला बाग। इन तीनों चीज़ों का हमारे साथ है मुदत को तो आप जानते ही होंगे, और खुशहाल, ये नया बंदा ऐड हुआ है। ये भी मेरा बैचमेट रह चुका है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे अमृतसर को। इस पर्टिकुलर ट्रिप का जो नेतृत्व है वो खुशहाल कर रहा है। अभी हम यहाँ पे पानीपत में खड़े हुए हैं, देखते हैं आगे क्या चलता है। ट्रेन हमारी खड़ी है सामने। ये हमारी ट्रेन है शान पंजाब, और यहाँ पे हम जा रहे हैं। आगे चल रहा है अपना ट्रेन का। ये हमारा ट्रेन है कोच शान पंजाब का, और ये बहुत ही शानदार 2S कोच है, और इसकी टिकट हमें सिर्फ 175 रुपये पड़ी। तो आ गए हम लोग अमृतसर। अभी यहाँ पे पटेल में हम, के बाद हम जाएंगे वाघा बॉर्डर, फिर उसके बाद जाएंगे हम गोल्डन टेम्पल के बाद हम जाएंगे जलियांवाला बाग। अभी म्यूजियम बना दिए उसको एक तरह का। नॉर्थ वेस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करा जाए विद मुदत। हेलो, तो आप जानते ही हैं, आपका पुराना साथी। अभी खुशहाल जो है वो प्रोबेशन पे है। इसकी ट्रेनिंग हम देंगे, इसको कैसे एक्सप्लोर करा जाता है। सही रही तो इसको हम पक्का करेंगे। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खुशहाल ने हमारे साथ ही बीटेक करा, तो हमारा बैचमेट है। काफ़ी अच्छा दोस्त है वो भी हमारा, जैसे मुदत है। इनफैक्ट इतना अच्छा दोस्त है कि आज एक बंदा पूछ रहा था कि भाई शादी भी तो अलग अलग करोगे, तो खुशहाल ने बोला नहीं, ये किसे करेंगे। तो ले लिया अब हमने एक ऑटो। यहाँ से हम वाघा बॉर्डर जाएंगे, और अगर आप रेलवे स्टेशन के पास से ऑटो लेते हैं तो जो ऑटो का प्राइस है वो समवेयर अराउंड 900 to 1000 रुपीज़ पड़ेगा। यही रेट है। इससे अगर कैब वगैरह में जाते हैं तो आपको 1700 या 2000 तक पड़ सकता है। तो अभी हमने ऑटो लिया है। ऑटो से यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर है। 1 घंटा ऑलमोस्ट लग जाएगा हमको जाने में। 1 घंटा तो ठीक है, अभी वहाँ जाके धूप में। बट यही रीज़न था कि हमने ऑटो लिया, क्योंकि फिर वही है, कैब में फिर AC वगैरह रहेगा, फिर दोबारा धूप में जाएंगे, सर्द गर्म हो जाएगी। तो इस वजह से हमने सोचा कि ऑटो से ही ट्रैवल करते, गर्मी में तो आगे बैठना ही है। ये वैसे हम सस्ते में जा सकते थे, बाकी ये इसी ऑटो में हम जहाँ हम 3 जा रहे हैं वो 10-11 बंदे बिठा लेता, और सबसे 200 रुपये लेता। हाँ, बट ये कि ये पर्सनल है, 900 रुपये में आपका अप डाउन हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो होटल था वो हमने रेलवे स्टेशन के पास लिया था। कैब सुविधा अगर वो रखते हैं तो वो आपको बता देते हैं, बट हमने होटल वाले से ही लिया था। बट हमने बाद में पता करा, जो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट थे या बाहर से कोई बंदा पूछते हैं तो वो भी 900 और 1000 समथिंग अराउंड था। तो चलिए अब इस पर्टिकुलर यात्रा को शुरू करते हैं। तो जस्ट मेरे पीछे है अटारी बॉर्डर, और अटारी बेसिकली यहाँ पे गांव लगता है, और वाघा बॉर्डर है। ये वो जगह है जो मैंने कई लोगों से सुना है। परेड तो आप सभी ने देखी होगी टीवी पे या दूरदर्शन पे, बट मैंने सुना है लोगों से, अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वो जो पूरा माहौल होता है वहाँ का, गर्म जोशी से भरा हुआ। चलिए अब हम शुरू करते हैं वाघा बॉर्डर का सफ़र। वाघा बॉर्डर पहुंचने के बाद लगभग 1 किलोमीटर पहले ही टैक्सी, ऑटो सब वहीं पर रुक जाते हैं। वो उनका लास्ट पॉइंट है। उसके आगे जो सफ़र है वो आपको पैदल तय करना पड़ता है। आपको यहाँ कुछ दुकानें दिखेंगी, उन दुकानों से आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्नैक्स वगैरह आपको अंदर भी मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अंदर मिलता है, और अंदर जो भी मिलता है उस पूरे कॉम्प्लेक्स में वो MRP पर ही मिलता है। तो उसकी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह चेक पोस्ट है, जो BSF के जवान हैं वो खड़े रहते हैं वहाँ पे, तो वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि भाई देश की सुरक्षा सबसे पहले। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। जस्ट हमारे राइट हैंड पे पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो महज यहाँ से 200 से 400 मीटर दूर है। और मैं आपको दिखाऊंगा मुदत कैसा है ये एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है 2-3 बार परेड देखने के लिए, बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। देशभक्ति भावना जाग जाती है। कुछ वैसा सही रहता है। ठीक हमारे सामने पाकिस्तान का बॉर्डर है, और ठीक हमारे ऊपर ये रहा हमारा प्यारा तिरंगा। 42 डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ पे वाघा बॉर्डर पे बिना उसके परेड देखने आए हैं। परेड देखने आए स्पेशली। कितनी हमारे में काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। ये हमारा सामने गाइस, आज का हमारा सुपर प्लान ये है, हम
ये जीप ले गए सीधा पाकिस्तान के अंदर, हमने सीधा अटैक करना एंट्री है करनी है। और बिना बंदूक के साले पेल के आएंगे। तो यहाँ का जो भी सुरक्षा का जिम्मा है वो बीएसएफ को दिया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस पूरे जो बॉर्डर को कवर करती है बीएसएफ ही करती है। जेसीपी अटारी में इस वक्त हम हैं। सभी लोगों के लिए इस कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊंची जगह से ये मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, तो आप यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर देख सकते हैं। ये जो पूरी सेरेमनी है ये लगभग 1 घंटे की होती है। इसका जो टाइम है वो 6 से 7 का रहता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर। सर्दियों में टाइम चेंज हो जाता है, तो 1 घंटा आगे पीछे रहता है गर्मी और सर्दियों में। और देखते ही देखते जो पूरा भारतीय खेमा था वो पूरी तरह भर चुका था। वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी अगर मैं डिस्क्राइब करूँ। और वहीं दूसरे हाथ पे जो पाकिस्तान वाली साइड थी वहाँ कुछ मुट्ठी भर लोग ही दिखाई दे रहे थे हमें। विशाल, कैसा एक्सपीरियंस है यार तेरा? कर लो पार्टी आज तो देशभक्ति का एक्सपीरियंस। ये हम देशभक्ति ओवरलोड हो गया। तो पाकिस्तान रो में बैठे थे हम लोग। आज तो पाकिस्तान करी है पता है। और बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था गाइस। तो अपने आप में एक बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। भाई कैसा रहा तुम्हारा आज का एक्सपीरियंस? कैसा रहा? बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर आना चाहोगे? वाघा बॉर्डर के बाद अगले दिन हम गए श्री हरमिंदर साहिब, जो कि स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जिसे कहा जाता है। हेरिटेज स्ट्रीट पे इस वक्त हम चल रहे हैं। इससे थोड़ी दूर पहले ही आपको ऑटो या टैक्सी वगैरह उतार देती है। ये पूरा सफ़र आपको पैदल तय करना पड़ता है। यहाँ पे सारी दुकानें एक समान ही है, सबके होर्डिंग्स वगैरह एक जैसे हैं। आप अगर वहाँ गुरुद्वारा जा रहे हैं तो यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। जब हम आगे गए तो हमने काफ़ी पुराना शनिदेव जी का मंदिर देखा, जो 17वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। अब आ गए हम श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा। आप देख सकते हैं काफ़ी भव्य लग रहा है यहाँ से। इस वक्त हम मुख्य द्वार पे खड़े हैं। 4 इसके एंट्री पॉइंट है और इसका ये प्रतीक है कि किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे गुरुद्वारे में आ सकते हैं। इस गुरुद्वारे में रोज डेली के कम से कम 10,000 लोग रोज सफाई करते हैं यहाँ पे, सब अपनी श्रद्धा से। किसी के कोई यहाँ पे बंदा नहीं रखा हुआ, कोई मजदूर नहीं रखा हुआ। जिसका जितना मन हो, जिसका जितनी श्रद्धा हो, उतनी श्रद्धा से लोग यहाँ पे सफाई करते हैं। खाने का हो, कुछ भी हो, सब कोई यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स बंदा नहीं है। पंजाब का नाम जो है वो 5 नदियाँ यहाँ पे बहती थी, तो पहले से पंचनद के नाम से जाना जाता था और धीरे धीरे टाइम के साथ इसका नाम पंजाब पड़ गया। अमृतसर का जो नाम है, यहाँ पे अमृत सरोवर है तो उसके नाम पे अमृतसर पड़ा। और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 16वीं सेंचुरी में सिखों के चौथे गुरु हैं गुरु रामदास जी, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करा था। फिर उसके बाद जो उनके अनुयायी हैं उन्होंने इसको बढ़ाया 1601 में। मैं आपको बता देता हूँ, जब स्टार्टिंग में आप आएंगे शू वगैरह आपको वहाँ सबमिट कराना होगा। मेक श्योर दैट कि आप कपड़ा ज़रूर सर पे रखें जब गुरुद्वारे का जो परिसर है वहाँ पे एंटर करें। बस अब हम अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। प्रवेश जो है हमने प्रथम द्वार से लिया था और जैसे हम प्रवेश करते हैं हमको सामने ही गुरुद्वारा दिख जाता है और बहुत ही सुंदर लगता हुआ है यहाँ से, जो कि पूरे अमृत सरोवर के बीचों बीच स्थित है। बहुत ही अलग अद्भुत नज़ारा। और रात के समय में मंदिर की जो सुंदरता है वो और भी निखर जाती है। तो एक छोटी सी क्लिप रात के दृश्य की, जो कि बहुत ही अद्भुत लगती है अपने आप में। मंदिर परिसर में जब आप जाएंगे तो आपको एक वृक्ष दिखाई देगा। ये वृक्ष बेरी बाबा जी का गुरु स्थान हुआ करता था और यहाँ पे श्री हरमिंदर साहिब और इस गुरुद्वारे में सेवा किया करते थे, तो इस पेड़ को भी उनके रूप में पूजा जाता है। इसके बाद जो लंगर चलता है उसकी सेवा हमने देखी।
इतनी तादाद में यहाँ पे सब्जी और पूरा अनाज, यहाँ पे जो भी सेवादार है वो सेवा अपनी कर सकते हैं। सो इच्छा होता है, चाहे वो सब्जी बनाना चाहते हो या काटना चाहते हो या बर्तन धोना चाहते हो, कुछ भी वो अपनी सेवा से कर सकते हैं। ठीक उसके बाद हम लोग लंगर जो प्रसाद है वो ग्रहण करने चले गए और हर बार की तरह जो लंगर का प्रसाद है वो बहुत ही स्वादिष्ट था। तो हमने प्रसाद ग्रहण करा और फिर हम श्री हरमंदिर साहिब जी का आशीर्वाद लेके वहाँ से हमने विदा लिया। तो आ चुके हैं हम जलियांवाला बाग। इस ऐतिहासिक जगह का आपने जिक्र इतिहास में कई बार सुना होगा। इसके जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे ये बंद हो जाता है। और अगर आप इसका पूरा आर्किटेक्चर देखेंगे तो वही पुरानी छोटी ईंटें जो हुआ करती थी वही यहाँ पे लगी हुई है। और अभी भी वैसे इसमें इसकी 4 दीवारी है, वो 15 से 16 फुट की है। अगर आप पूरी देखेंगे इसके चारों तरफ बस बिल्डिंग और घर बन गए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं जलियांवाला बाग कांड यहाँ पर हुआ था और जो डेट थी वो थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का उस दिन था। सिखों का बहुत एक महत्वपूर्ण पर्व है ये। प्लस स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे आंदोलन के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तभी जनरल डायर ने उस समय आदेश दे दिए थे। यहाँ पे 4 अलग अलग एंट्री गेट्स थे। सभी जगह से राइफल के साथ ब्रिटिश आर्मी वो आ गए थे और उन्होंने गेट बंद कर दिया। जो दीवारें हैं ना इसकी 15 से 16 फीट की दीवारें हैं, तो दीवारें कूद के कोई जा नहीं सकता था। और उसी समय पे यहाँ पे इतना बड़ा नरसंहार करा था। इस तरह से अपने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। सरेआम मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ से गोली चली थी, वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वो निशान है जहाँ से लोगों पर गोली चलाई गई थी। तो इस जगह पर तो शाम को 5 बजे क्या होता है 13 अप्रैल 1919 को, तो जो भी ब्रिटिश सैनिक है वो गेट के तरफ आ जाते हैं और सबको अंदर की तरफ ढकेल देते हैं और गेट बंद कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि फायरिंग वो जब तक नहीं रोकते जब तक उनके पास पूरे जो एम्यूनिशन है या पूरी गोलियां हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो इतना बड़ा मास्कर जनरल डायर ने करवाया इतनी निर्दयता से। सब बताया जाता है कि अगले 24 घंटे तक वहाँ पे किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुँची थी। तो जो जूझ रहे थे, अब सोच सकते हैं कि जो घायल होंगे वो अगले 24 घंटे तक तड़पते रहे। इतनी निर्दयता से इस कांड को पूरा अंजाम दिया गया। लाइक इतिहास के काले पन्नों में लिखी जाएंगी ये सारी चीज़ें। बढ़ते हम उस कुएं की तरफ जिसको शहीदी कुआं भी कहा जाता है। जब फायरिंग चल रही थी जलियांवाला बाग में, तो लोगों ने इसी के अंदर कूद के अपनी जान बचाई थी और आधे से ज़्यादा लोग तो इसमें डूब के ही मर गए थे क्योंकि मदद जो है वो अगले 24 घंटे बाद ही आई थी। अब इसको पूरा कवर कर दिया गया, इसको शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है। ये देखो गोलियों के निशान, ये उस टाइम के निशान है जब अपना मशीन गन और राइफल से फायरिंग हुई थी। ये इन्होंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे कि कौन कौन से गोलियों के निशान कहाँ कहाँ पे है। ये एक और गेट है आने के लिए, अब ये परमानेंट ही बंद है। इस पूरे कांड में शहीद आज़म उधम सिंह भी थे। वो महज 11 वर्ष के थे, तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे और उन्होंने 21 साल तक तैयारी करी इसकी। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था और ठीक 21 साल बाद 1940 में उन्होंने इंग्लैंड में जाके जनरल डायर की 3 गोलियां मार के हत्या कर दी और वहीं पे वो मृत्यु को प्राप्त हुए और इसी तरह से उनकी प्रतिज्ञा जो थी वो पूरी हुई। आगे जाके गैलरी में देखा हमने कि किस तरह से पूरा वो जो चित्र बना के दिखाया गया उस चीज़ को कि किस तरह से जलियांवाला बाग कांड हुआ था और अन्य जो भी यहाँ पे सेनानी थे, जो भी शहीद थे। और इसी के साथ साथ ये ऐतिहासिक जगह को हमने पूरा करा जो कि हमको बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है। हमारा इतिहास हमें बताता है अमृतसर काफ़ी पुरानी भूमि रह चुकी है, इतिहास में इसका कई बार जिक्र भी हमने सुना है और काफ़ी अच्छी जगह। मैं आपको ज़रूर कहूँगा आप जाएँ तो इन तीनों जगह, अगर आप अमृतसर आते हैं तो इन तीनों जगह पे ज़रूर जाएं।